फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतन्य क्लासेस में। मैं सुमित कुमार आप लोगों को आज एक अलग से टॉपिक में संविधान का जो अनुच्छेद है भाग 1 उसके बारे में डिस्कस करूंगा। संविधान का भाग 1 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक को रखा गया है। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 1 में देखेंगे कि आता क्या है, अनुच्छेद 1 किस विषय में है या फिर भाग 1 क्यों जरूरत पड़ा कि इस चीज के बारे में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने पहले ही समझ लिया था कि बहुत ही कुछ आने वाले दिनों में बहुत बदलाव होने वाला है, इसलिए ये सभी चीजों को सोच करके इस चीज को रखा गया था। वो लोग एक बहुत ही दूरदर्शी थे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ कि क्या है भाग 1। जब भारतीय संविधान निर्माता ने संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वो ये बात जरूर जानते थे कि आगे भविष्य में किसी न किसी राज्य को हो सके भारत खंडित करके कोई दूसरा राज्य का निर्माण करे या फिर एक अलग नाम निर्माण करे, इसके नाम को लेकर के कई सारे राज्य के टूटने को लेकर के कि ये राज्य इस तरह से टूट जाएगा, ये सब चीज के बारे में या फिर कई क्षेत्रीय राज्य बोलेगा कि हमें आज़ाद कर दो, हम एक अलग सा देश बनना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को सोचते हुए संविधान निर्माताओं ने इस भाग में कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद को रखा और उनमें अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 का अनुच्छेद संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद 1 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अब आप देखिए, भारत राज्यों का संघ है, संघ का बात किया गया यहाँ पे, राज्यों का संघ है। ये संघ पे मतलब इसका इंग्लिश होता है यूनियन, इस पे आप ध्यान दें, संघ दे। और एक होता है फेडरल, फेडरल का मतलब भी संघ होता है। एक और संघ होता है, इसका उसका इंग्लिश होता है फेडरल, फेडरल। अब ये देखिए, फेडरल और यूनियन में क्या अंतर होता है। फेडरल क्या होता है कि कई सारे राज्यों का संघ ग्रुप होता है, वो ये जैसे कि छोटे छोटे कुछ राज्य हो गया, ये अलग अलग सा राज्य हो गया, ठीक है, ये सभी आपस में मिल गए और अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, अपना एक बनाया और इसे क्या बनाया, इसे पूरा संघ बनाया कि हम सब मिलके इनको कुछ पावर देंगे। और इसमें कई जगह पे जैसे कि अमेरिका में हम देखते हैं, अमेरिका में फेडरल है, अमेरिका 40-50 राज्यों का संघ था वो, जो कि एक सभी मिलकर के एक संघ का निर्माण किया और इसे पावर दिया। लेकिन अमेरिका में आप देखिएगा कि 2 संविधान का बात चलता है, एक इसका संविधान अलग है, इन सभी का अपना अपना खुद का संविधान है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, और ये जो यूनियन है इसका अलग है। तो वही चीज, इन सभी चीजों को देखते हुए समझते हुए अमेरिका तो देखिए कई बुद्धिजीवियों वर्ग है वहां पे, बहुत सारे विकास, इन सब को लेके ये सब कभी भी जल्दी अपना अलग होने का बात नहीं करता। ये सब ये जानते हैं कि साथ में रह के ही विकास है। हमारे यहाँ तो आए दिन देखते रहते हैं, बहुत सारा तबाही मचते रहता है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर बहुत ही सोचे समझे नीति रखते थे। वो उन्होंने यूनियन बोला, क्या बोला, यूनियन, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि एक संघ होगा और इसका सब होगा। और आप एक चीज देखते हैं, भारत में एक ही संविधान है और उसी संविधान के तहत पूरा देश, पूरा राज्य, सब पे एक ही संविधान लागू होता है। तो संविधान 1 में ये कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद संघ और फेडरल में आप अंतर समझ गए होंगे कि संघ का ये यूनियन और फेडरल क्या होता है। एक होता है कन्फेडरल, फेडरल में भी वही होता है कि, और इसमें क्या होता है, राज्य अलग हो सकता है लेकिन इसमें राज्य अलग नहीं हो सकता है। कन्फेडरल वो भी इसी तौर पे है कि वो भी कई सारे राज्य मिलकर शक्ति बनाता है, लेकिन उसमें भी जो राज्य है वो अलग हो सकता है। आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलता है यूनियन ही, जिसमें कि राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। आप लिख लीजिएगा भाग 1 का अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 ये कहता है। आर्टिकल 2 ऐसा कहता है, 2 ये कहता है
कि भारत कोई क्षेत्र किसी दूसरे को दे सकता है, भारत का कोई भूभाग किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे देश का जो भूभाग है वो अपने देश में ले सकते हैं। इसी के तौर पे हम सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम को भारत ने इसी अनुच्छेद के तहत अपने संघ राज्य में मिलाया और इसे 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत 1974 में सह राज्य बनाया था और उसी को देखते हैं फिर 1975 में पूरे राज्य का दर्जा देता है, 22वां राज्य का दर्जा देता है। वो ये जो हुआ है ये आदि किया गया। और आगे देखते हैं अगला बात, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि अभी तक हम लोग जो दो पढ़े वो भारत का कोई राज्य एक दूसरा देश, ये देश हो गया दूसरा, और ये भारत हो गया, और ये अलग मान के चलिए म्यांमार हो गया। अनुच्छेद 2 के तहत ये अपना कुछ राज्य इसको दे सकता है और बदले में ये अपना कुछ राज्य इससे ले सकता है, ठीक है, भारत ले सकता है, ये अनुच्छेद 2 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत में जो पूरे राज्य है भविष्य में आने वाले समय में, जो उस समय सोच के बनाया गया, अंदर के राज्य को ही कुछ क्षेत्र को काट करके किसी दूसरे क्षेत्र में मिला सकते हैं, यानी कि भीतरी, ये बाहरी था, अंदर दो बाहरी से था रिलेटेड दूसरे देश से, लेकिन अनुच्छेद 2 सिर्फ राज्य से रिलेटेड है, भारत के अंदर ही। जैसे कि ये पूरा भारत हो गया, ये अलग अलग राज्य हो गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के तहत इससे इसका कुछ भाग इसको दे सकता है और इसका कुछ भाग इसको दे सकता है, या किसी को दे सकता है, या फिर इससे कुछ भाग को कट कर करके एक नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी के तहत हम 2000 ईस्वी में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया मध्य प्रदेश से, फिर वहीं देखते हैं बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ये सिर्फ अनुच्छेद 3 पे के अनुसार। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा चीज किया जा रहा है, इसमें आखिर संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब संविधान संशोधन किया जाता है तो याद रखें, संविधान संशोधन 368 के तहत 360 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है जब भी कोई हेर फेर होता है। लेकिन इस चीज को पहले ही संविधान निर्माता समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 4 में कहा गया, आर्टिकल 4 में उन्होंने कहा इस चीज के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राज्य ऐसे ही कर सकता है, बशर्ते कि ये बात जो है, ये देखिएगा, जो राज्य के अंदर ये लगभग थोड़ा राज्य की भी अनुमति लेना होता है, और ऐसे पूरी बात में आप राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति का बात नहीं कि राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर के, ऐसे देखा जाता है कि कई बार राष्ट्रपति से मंजूरी ले कि ना ले, राष्ट्रपति मंजूरी दे ही देता है, नहीं देगा तो भी वो करेगा ही। जो संसद है पूरा, वो अपने पूरा आखिर लोकतंत्र से चुन के आया है, तो वो लोग का ज्यादा मायने होता है ना, तो राष्ट्रपति तो ये लोग चुनते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 4 में ही ये बात कर दिया गया कि हम ये चीज किया जा सकता है और 368 में संशोधन की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आप लोगों को ये सारा बात अब सीधा सीधे लिख देते हैं, तो ताकि ज्यादा आप लोग समझ पाए। ये तो ऐसे भी समझ गए होंगे फिगर देख के। तो ये लिखा गया। अब देखते हैं कि क्या क्या बात है। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ये देखिए हाईलाइट किए है, इसका कुछ रीजन है कि इसको क्यों हम घेर के रखे। यूनियन, कई सारे एग्जाम में आपको पूछ देता है कि भारत क्या है, यूनियन है, फेडरल है, कन्फेडरल है, या इनमें से कुछ नहीं है। तो हम आंसर मारेंगे हमेशा यूनियन, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कभी भी छोटे बिहार एसएससी को लेकर के, दरोगा को लेकर के, या फिर हम देखें तो दरोगा में कई सारे अभी हाल के एग्जाम में दरोगा में देखें तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ग्राम पंचायत किससे, तो आप आराम से मार सकते हैं उसको आर्टिकल 40 के अनुसार। वही सूचना आयोग के, चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया था, जो कि आर्टिकल 324 में दिया गया है चुनाव आयोग के बारे में। तो ये सब थोड़ा मोटा चीज आ सकता है, छोटा मोटा। और आर्टिकल 2 आप देखिएगा क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है।
जो हमारे संविधान थे ये चीज दे दिया कि भारत पूर्व अनुमति से, जरूरी नहीं अनुमति, वो सूचित कर देता है और उसके लिए वो मना नहीं करते, तो क्या करता है विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। तो उसी तरह देखते हैं कि सिक्किम जो है 16 मई 1975 को भारतीय राज्य में मिला गया। हालांकि 16 मई 1975 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 को सह-राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 सह-राज्य, एक ट्रायल लिया गया। सिक्किम एक ट्रायल लेना चाह रहा था कि आखिर किस प्रकार से हम इसमें रह सकते हैं, कि यहाँ का परिवेश, भारतीय सरकार हमारे साथ क्या क्या व्यवहार करेगी। उसी तरह ट्रायल लिया। जब 1 साल का ट्रायल खत्म हो गया तो सीधा 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 3 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भारत के किसी राज्य का नाम बदल सकता है। देख ही रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में धराधर एक धरले से बुलडोजर बाबा नाम बदलते जा रहे हैं। फिर वहीं पे सीमा क्षेत्र, इसको भी बदल सकता है। आप सीमा क्षेत्र के लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं आराम से। वर्ष 2000 में नवंबर का महीना जब था तो कई 2-3 राज्य का नाम बदला गया। सबसे पहले 1 नवंबर को हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक अलग राज्य बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। फिर 9 नवंबर को देखते हैं कि यूपी से उत्तराखंड को बनाया गया, और 15 नवंबर को देखते हैं कि बिहार का एक बार फिर विभाजन हुआ। 1936 में एक बार हुआ था जो कि गुजरात ओडिशा बना था, ओडिशा। उसके बाद देखते हैं 15 नवंबर को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आजादी के बाद बिहार से किस राज्य को अलग किया गया। आजादी के बाद, गौर करिएगा, आजादी के बाद झारखंड, और आजादी से पहले 1936 को ओडिशा। आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया। अब देखिए कि इसको लागू करने के लिए भी एक अनुच्छेद है। आखिर किसके तहत ये बात हम कर रहे हैं। अनुच्छेद 4 बता रहा है हमको। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को 368 के बाहर रखा गया, और 368 संविधान संशोधन को लेकर के बात कही है कि जब भी कोई राज्य में कुछ इधर उधर होता है, चुनाव या कोई भी चीज बदलाव होगा, तो संविधान संशोधन में 368 के अंतर्गत वो आएगा। लेकिन इस मुद्दे को नजर रखते हुए इसे आर्टिकल 4 के तहत बाहर कर दिया गया, रखा गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया हो, और आई होप अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप इसे जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी क्लास में सुधार करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। और एक बात, आप सभी के लिए बहुत ही जल्द एनसीईआरटी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ और भी हमारे साथ ग्रुप जुटने वाले हैं, और कई और टीचर से बात की है हमने। तब हम एनसीईआरटी का जो अभी थीम चल रहा है 6, 7, 8, 9, 10, इस सारे एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन और पूरा समझ के हम इसे पढ़ेंगे। आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अगले क्लास में हम संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नागरिकता के लिए बात करती है।